यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। आपका जो लास्ट टॉपिक था वो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, और अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो इसीलिए हर स्टेप उसका अच्छे से सुनना है आपने कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपने 6th क्लास में जब आप रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते थे तो उसमें आप छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस लेते थे। नाउ वी विल टेक द सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द रेशो एंड प्रोपोर्शन। पहले आपको ये बताना है मुझे कि व्हाट इज रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो होता क्या है, पहले आपको ये बताना है। रेशो इज जस्ट लाइक ए फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 4/9, तो इसका मतलब क्या है 4/9 का? 4/9 को आप इसको इस तरह से रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 4/9। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर रेशो एंड प्रोपोर्शन को आपको क्या करना पड़ता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना पड़ता है। तो ये 4 और 9 जो है वो सेम टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो वी कांट चेंज इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 4/9 की जो रेशो आएगी वो यही सेम आएगी, 4/9। अब आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं। रेशो हमेशा हम जो सेम काइंड की क्वांटिटीज होती हैं उसी से हम रेशो फाइंड करते हैं। सेम काइंड के क्वांटिटीज का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कह दिया कि वेट जो है राइस का वो 20 kg है और एक मैन की एज जो है वो 20 ईयर्स है, तो आप रेशो निकालो। तो आप नहीं निकाल पाओगे, दोनों का रेशो नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि एक बार तो मैंने एज का है और एक बार मैंने वेट का है, तो एज और वेट दोनों का आप रेशो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सेम काइंड की जब क्वांटिटीज दे रखी होंगी तो देन वी कैन फाइंड द रेशो ऑफ द क्वांटिटीज। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 6/9, ये फ्रैक्शन है, तो 6/9 को जब आप रेशो में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा आपका 6/9। तो अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, आप इसको 3 से डिवाइड करके, ये दोनों 6 और 9 बोथ आर डिविजिबल बाय 3, तो ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, या यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो रेशो आपकी क्या आ जाएगी 2/3। समझ आया? एक तो आपको अगर रेशो को फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे, 4/9 को कैसे लिखोगे 4/9, और अगर आपका फ्रैक्शन में दे रखा है तो रेशो में कैसे लिखोगे, ये इस तरह से आप रेशो में लिखोगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इससे रिलेटेड रेशो एंड प्रोपोर्शन से, देन वी गो फर्दर। स्टूडेंट आप अपने आप को सब बच्चे म्यूट रखो ताकि आपको मेरी आवाज भी क्लियर सुनाई दे और डिस्टरबेंस भी क्रिएट ना हो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की, आप सब बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। यस, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहले तो रेशो की डेफिनेशन क्या है। पेज नंबर 138 पर आपकी रेशो की डेफिनेशन दे रखी है। रेशो इज ए कंपैरिजन ऑफ मेजर ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। आप सेम काइंड का जो रेशो है सेम क्वांटिटीज का बाय कंपैरिजन यू कैन फाइंड आउट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा find the ratio between ₹9 and ₹16। आपको इसका रेशो फाइंड करना है, तो रेशो कैसे फाइंड करोगे 9/16।
अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 9 और 16 बोथ आर नॉट डिविजिबल बाय द सेम नंबर, मतलब कि सेम टेबल से डिविजिबल नहीं होता। 9 3 से डिविजिबल है, 16 2 से डिविजिबल है, तो सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है ना, तो आप इसका रेशो सिर्फ यही आएगा 9:16। ऐसे ही अगर आपको रेशो फाइंड करने हैं 150 सेंटीमीटर का और 100 सेंटीमीटर का, और ये जो मैंने 2 डॉट लगाए हैं ये रेशो का साइन होता है। अब आप इसका रेशो निकालोगे तो 150 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका फ्रैक्शन बनाना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, फ्रैक्शन बनाना है। तो अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह से चेंज करोगे, यस स्टूडेंट्स, अब आपको रेशो फाइंड करना है 150 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर में। तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दिया पहले, और ये 15 रेशो यहाँ पर 10, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 3/2 आया। तो 3/2 को रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3:2। समझ आया आपको। अभी हम एक और करते हैं क्वेश्चन, जैसे 8 मार्बल्स और 12 मार्बल्स, इन दोनों का आपको रेशो फाइंड करना है। 8 मार्बल्स रेशो 12 मार्बल्स, आपको इन दोनों का क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। मैंने कहा है रेशो हमेशा तभी फाइंड आउट होता है जब दोनों की क्वांटिटी सेम होती है। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर था तो सेम क्वांटिटीज थी, यहाँ पर दोनों मार्बल्स हैं तो ये भी सेम क्वांटिटीज है, और ये कंपैरिजन रुपीज रुपीज ये भी दोनों सेम थे। तो हमेशा जब भी आप रेशो फाइंड करोगे, अगर आपका एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में है तो सबसे पहले यूनिट सेम करोगे। ओके, तो यहाँ पर 8:12, तो यू कैन राइट इट 8/12। तो अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2/3, तो रेशो कैसे कन्वर्ट करोगे, 2:3। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। नाउ वी गो फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। पहले मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अब देखो सिंप्लीफाई, क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशोज। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशोज। तो 2:2/3, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है आपको, रेशो 1:1/15। आपको इसका क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर क्या होता है ये मल्टीप्लाई, और 2 क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 8/3, 15 1 ज़ा 15, 15 में 1 प्लस करेंगे 16/15। अब इसका रेशो कैसे फाइंड करें हम आगे, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और 5 1 ज़ा 5, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। ओके, यस स्मित, आप अपना जो फोन है वो म्यूट करो बेटे, तभी आपको आवाज क्लियर आएगी बेटे। यू आर क्रिएटिंग द डिस्टर्बेंस। 3 5 ज़ा 15। ओके, तो अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर दोनों को सेम बनाओगे पहले, तभी आप रेशो फाइंड आउट कर सकोगे। तो 8/3,
3 5 जा 15, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 40 अपॉन में 15। ठीक है, और ये आपका 16 अपॉन में 15 ऑलरेडी गिवन है, तो इसको डिनोमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई, तो ये भी आपका क्या आ गया 16 अपॉन में 15। अब आप कंपेयर कैसे करोगे, आपका फर्स्ट वाला तो आया 40:15, 40 अपॉन में 15, और ये आया आपका 16 अपॉन में 15। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर की रेशो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, तो ये दोनों किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16, तो रेशो क्या आ गई 5:2। समझ आया आपको किस तरह से करते हैं? जब डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं दोनों के, सबसे पहले हमें क्या सेम करने हैं, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो ये डिनोमिनेटर हमने दोनों के सेम कर दिए। अब न्यूमरेटर का जब आप रेशो लेंगे तो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, तो रेशो क्या आ गई आपकी 5:2। नाउ वी विल गो फर्दर एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। देखो अगर 3 रेशोज आ जाएं, आप कहेंगे कि क्या हमेशा 2 ही होंगी, 2 नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, तब आप रेशो कैसे फाइंड करोगे? 3 6 और 8 तीनों का एलसीएम ले लो, 3 6 और 8, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 6 और 8 तीनों का एलसीएम ले लो, 3 का 3 रहेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अगेन 3 से, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 3 2 जा 6, 4 जा 24, क्या आ गया आपका एलसीएम 24, एलसीएम क्या आ गया आपका 24। नाउ आगे कैसे करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये आ जाएगा 3 8 जा 24, इस तरह से भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। और 1 अपॉन में 6 इंटू 24, 6 4 जा 24, ये आ गया 4, और 1 अपॉन 8 इंटू 24, 8 3 जा 24। तो अब रेशो डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हो, 8:4:3, ये भी मेथड है। आप पिछला वाला मेथड Ma'am, your voice is muted. ए और बी का रेशो इक्वल है 3:4 के। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एंड बी रेशो सी कितना है 6:7। व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है A:C। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या चीज आपके समझने वाली है, ए और बी की रेशो भी दे रखी है, बी और सी की रेशो भी दे रखी है, लेकिन ए और सी की रेशो नहीं दे रखी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे ए और सी की रेशो? हम पहले ए और बी की रेशो, ए अपॉन बी कितना दे रखा है आपको 3/4। मैंने कहा है ना कि रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। और बी अपॉन सी कितना दे रखा है आपको 6/7, ठीक है। तो अब आप कैसे फाइंड करोगे? अब आपको फाइंड करनी है रेशो A:C, ए और सी की रेशो चाहिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो A अपॉन बी को B अपॉन सी से, और 3/4 को मल्टीप्लाई कर दो 6/7 से, ठीक है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर B से B कैंसल हो गया, A अपॉन सी बराबर है, यहाँ पर कैंसल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 9/14। तो ए और सी की रेशो कितनी आ गई 9:14। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए और बी का रेशो कितना है 3:4, और बी और सी का रेशो कितना है 6:7। आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, A:6। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे ए और सी का रेशो, ए अपॉन में बी,
ये पहले फ्रैक्शन में लिख लिया, ये आ गया 3/4 और b/c ये आ गया आपका 6/7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, a/b को b/c से, b से b कैंसल हो गया, a/c और 3/4 को मल्टीप्लाई किया 6/7 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9/14। तो a और c की रेशो क्या आ गई, 9:14। समझ आया बच्चे? अब हम एक क्वेश्चन पहले और ले रहे हैं। जब आपको ये स्टूडेंट, अगर हमें, मैं एक क्वेश्चन और ले रही हूं, इफ a/b equal to 5:6 and b/c equal to 8:9, तो आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड a/b/c। आपको तीनों का रेशो फाइंड करना है। तो आप किस तरह से तीनों का रेशो फाइंड करेंगे, पहले a/b कितना दे रखा है आपको, a/b कितना दे रखा है आपको, 5/6 और b/6 b/c कितना दे रखा है आपको, 8/9। अब आपको तीनों का रेशो फाइंड करना है। जब आपको तीनों का रेशो फाइंड करना हो तो आप किस तरह से करेंगे, इसके 2 मेथड्स हैं। पहले मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ, जैसे ये b आपको 6 दे रखा है और यहाँ पर b आपको 8 दे रखा है, दोनों सेम नहीं है, ये कॉमन भी है दोनों में। तो 6 और 8 का एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 into 3 into 4, 3 2 जा 6, 4 जा, ये क्या आ गया आपका 24 आ गया। ठीक है, ये क्या आया आपका 24। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों को आप क्या करेंगे, 24 बना देंगे यहाँ पर। तो a/b इक्वल टू 5/6, इसको अगर आप b को 24 बनाते हो तो 4 से ही a को मल्टीप्लाई और 4 को ही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और 4 को ही डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 20/24। और अगर आप यहाँ पर 24 बनाते हो, क्योंकि सेम बनाना है ना आपको b यहाँ पर 24, क्योंकि ये कॉमन था दोनों में, तो ये 8/9 है। अगर आपको इसको 24 बनाना है तो 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, तो ये b दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। नाउ a/b/c, a आपका है 20, b है आपका 24 और c है आपका 27। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। एक तो मेथड आपका ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ, देखो किस तरह से करना है ये क्वेश्चन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपके पास a/b, a/b कितना है 5/6 और b/c कितना है 8/9। तो b दोनों का कॉमन है, तो b आपका यहाँ 6 है और यहाँ क्या है 8 है। तो 6 और 8 का एलसीएम 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये आपका एलसीएम आ गया 24। अब दोनों का जो b कॉमन था, उन दोनों को आपने क्या किया 24 बनाया है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो b आपका 24 यहाँ पर आ गया ना, 6 4 जा 24 और a आपका आ गया 20 और यहाँ पर 8 3 जा 24 और 9 3 जा 27। नाउ a b c तीनों का रेशो लो, a 20 है, b 24 है और c 27 है। तो आपको यही फाइंड करना था, a/b/7। और एक इसका सिंपल मेथड है, वो इस तरह से कर सकते हो, वो भी बता देती हूँ आपको मैं। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर लिखो a/b/c, a कितना है 5/6 और b/c कितना है 8/9। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 8 5 जा 40 और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा आ जाएगा 48
और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 54। अब ये तीनों किस टेबल से डिविजिबल है? 2 से, तो 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 27। तो ये तीनों की रेशो क्या आ गई? सेम आ गई ना। तो एक मेथड आपका ये भी है, चाहे आप पिछले मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो। ये मेथड क्या है? पहले तो A रेशो B लिख दिया, फिर B रेशो C कितना है? 8 रेशो 9। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आपका आया 40। 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 48। और 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आया आपका 54। तो ये तीनों के तीनों 2 से क्या है? डिविजिबल है। तो दोनों तीनों को हमने सेम टेबल से डिविजिबल करना है। तो ये आ जाएगा आपका 20 रेशो 24 रेशो 27। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो डिविजिबल बाय 2। समझ आया? ये मेथड भी बहुत इजी है। आप ये दो क्वेश्चन जो हैं, आप इसको दोनों में से जो मेथड आपको समझ आया है उससे कर लें। अब आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, डिवाइड ₹260 among 3 children in the ratio 1/2, 1/3, रेशो 1/4। आपको 260 रुपीज को डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड करना है 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/4। तीनों में क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल टेक द एलसीएम। 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका? 2 3 जा 6, 4 जा 24। ठीक है, अगर आप ले इसको इस तरह से भी करते हो, 2 1 जा 2, 3 का 3, 2 2 जा 4, अगेन 2 से और अगेन 3 से। अच्छा, फिर 12 आएगा। अगर वैसे लेते हो तो तब आपका 24 आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्टली अभी कर दिया है। तो आपका एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पर 2 रेशो 3 रेशो 4 ले लो। मैं यहाँ पर फाइंड करना ही बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। क्योंकि 2 और 4 जो थे वो सेम टेबल से डिविजिबल थे ना, तो एलसीएम क्या आ गया? 12। अब हमारा फर्स्ट वाला 1/2 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 6। और नेक्स्ट आ जाएगा 1/3 इंटू 12, तो ये आ गया आपका 4। और 1/4 इंटू 12, ये आ गया आपका 3। तो रेशो क्या आ गई? रेशो आ गई आपकी, रेशो क्या आ गई आपकी? 6 रेशो 4 रेशो 3। अब आपको 260 रुपीज इस रेशो में डिवाइड करनी है। तो सम ऑफ रेशो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इन तीनों का टोटल। 6 + 4 10 + 3 13, 6 + 4 + 3। रेशो का क्या करना है? टोटल करना है। तो रेशो का टोटल क्या आ गया? 13। तो फर्स्ट चिल्ड्रन को कितना हिस्सा मिलेगा? उसका रेशो 6 है और सम उसका 13 है। तो फर्स्ट चिल्ड्रन को कितना मिलेगा? 6/13। और टोटल कितने रुपीज में से देना है? 260 रुपीज में से। तो फर्स्ट बच्चे को तो ₹120 मिलेंगे और सेकंड चाइल्ड को कितना मिलेगा? पहले उसका रेशो 4 है और टोटल 13 है। 13 2 जा 26 0। दूसरे बच्चे को कितना मिलेगा? 80 रुपीज। और थर्ड स्टूडेंट को, थर्ड चाइल्ड को कितना मिलेगा? उसका रेशो 3 है
3/13 इंटू 260, तो थर्ड बच्चे को कितना मिलेगा 60। तो ये समझ आया। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में आते हैं कि किस तरह से हमको डिवाइड करना है। हमें रेशो दे रखा था 1/2, 1/3, 1/4। इस रेशो को सबसे पहले मैंने सिंपलेस्ट किया, तो ये रेशो आपका आ गया 6:4:3। अब इसका सम निकाला, 6 + 4 10 + 3 13। तो 3 बच्चों में अमंग 3 चिल्ड्रन 3 बच्चों में 260 रुपीज जो थे वो क्या करना था, डिवाइड करने थे। तो यहाँ पर पहले का जो रेशो है वो 6 है और सम है 13। तो 6/13 इंटू 260, दूसरे का 4/13 इंटू 260, थर्ड का 3/13 इंटू 260। तो पहले बच्चे को तो 120 रुपीज, दूसरे को 80 रुपीज और तीसरे को 60 रुपीज। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। और एक आपको, जब आपको क्वांटिटी सेम नहीं दे रखी होती हैं, जब क्वांटिटी सेम नहीं होती हैं तो कैसे रेशो फाइंड करते हैं। जैसे मैंने लिखा ₹5 और 50 पैसा, आपको इन दोनों का रेशो निकालना है। अब देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है, तो मैंने कहा था क्वांटिटी सेम करनी है। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर 5 रुपीज में कितने पैसे होंगे, 500 पैसे होंगे। 5 × 100 500 पैसा, तो 500:50। ये दोनों की यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई ना। ये भी पैसे में कन्वर्ट हो गया, ये भी पैसे में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों का रेशो निकालो, 500 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 कट गया, तो रेशो क्या आ गई आपकी 10/1। तो इसको हम कैसे रीराइट करेंगे, 10:1। जैसे नेक्स्ट दे रखा है 3 किलोमीटर, या सेंटीमीटर वाला ले लेते हैं 9 मीटर 227 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है, आपको रेशो में कन्वर्ट करना है। ये भी सेम नहीं है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 900 सेंटीमीटर। तो 900 सेंटीमीटर रेशो 27 सेंटीमीटर। यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई ना। तो 900 डिवाइडेड बाय 27। तो आप क्या करेंगे, सेम टेबल से 9 से दोनों डिविजिबल हैं, 100/3। तो रेशो क्या आ गई,